25 दिसंबर की जो मीटिंग आज आयोजित की गई है और इसका जो विषय रखा गया है मनुस्मृति दहन के कारण, तो हम सभी साथी आज इसमें हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध साहब, और हमारी आज इस मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ होंगे माननीय महेश्वर बौद्ध जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। और आज वक्तागणों की लिस्ट में हमारे साथ होंगे, जैसे मैं साथियों के नाम लेता जाऊंगा तो वो उसी क्रम अनुसार ये समझ लेना कि मैं उनको उसी क्रम में बुलाऊंगा। हाँ, मैं सबसे पहले बुलाऊंगा माननीय हमारे राजा रामानंद साहब, प्रदेश अध्यक्ष है हमारे उत्तर प्रदेश से आरबीएम के। दूसरे नंबर पे हमारे साहब आएंगे माननीय डीपी गोलिया साहब, मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं। और हमारे तीसरे नंबर पे माननीय खेमचंद सोलंकी जी, आप राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव गुजरात प्रदेश से हैं। चौथे नंबर पे हमारे माननीय ऋषिपाल रवि साहब, राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड से हैं। पांचवें नंबर पे माननीय विजय बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप छत्तीसगढ़ से। माननीय छठवें नंबर पर शेषराव घागड़े साहब हैं, राष्ट्रीय महासचिव है महाराष्ट्र से। और सातवें नंबर पर हमारे माननीय इंजीनियर रमेशचंद बनगोत्रा साहब हैं, राष्ट्रीय महासचिव है हमारे जम्मू कश्मीर से। और आठवें नंबर पर माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप दिल्ली प्रदेश से हैं। और आज इस मीटिंग की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संस्थापक अध्यक्ष पूर्व विधायक माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे इस मीटिंग को विधिवत सुचारू रूप से चलाने की मुझे अनुमति दे। माननीय भारती साहब। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए देश भर से जुड़े जूम वेबिनार मीटिंग में सभी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि हमारे संचालक युवा साथी योगेश गौतम, जो हमारे नेशनल कमांडर हैं, धम्म सेवक संघ के आज संचालन कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि आज का विषय है कि मनु स्मृति को दहन के कारण। तो इस पर चर्चा करने के लिए जो साथी हमारे बीच में हैं उनके नाम भी उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं। तो एक तो मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी बारी के लिए सभी साथी तैयार रहें और 5-7 मिनट में ही, बड़ी कोई भूमिका ना बना के, बड़ा संबोधन ना करके, 5-7 मिनट में ही इस विषय पर अपने विचार रखें। और आगे की मीटिंग संचालित करने के लिए मैं अपने युवा साथी योगेश गौतम साहब से अनुरोध करता हूं कि विधिवत रूप से वो आगे की बैठक का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साधुआ साहब। जैसा साहब ने बताया कि जितने भी हमारे मुख्य वक्तागण हैं 5-7 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। और हमारे मुख्य अतिथि माननीय महेश्वर बौद्ध जी है, वो थोड़ा सा 10 से 15 मिनट ले लेंगे। उसके बाद हम आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी को सुनेंगे। तो मैं जैसा विषय है, और सभी साथी हमारे सीनियर साथी हैं, सभी विधिवत जानते हैं जो मनुस्मृति दहन के जो कारण हैं, वो क्यों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्यों उनको जलाया। उस को जलाने के बाद वो करीब 40 वर्षों तक वो जिंदा रहे, लेकिन फिर उन्होंने इसकी द्वारा इसको पुनरावृत्ति नहीं की। तो वो कुछ संदेश देना चाहते थे, और हमारे जो भी अभी मीटिंग में साथी जुड़े हैं इस पर विचार करेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे सीनियर साथी मान्यवर राजाराम आनंद साहब, प्रदेश अध्यक्ष, आप उत्तर प्रदेश से हैं, मैं सर आपको इनवाइट करता हूं। मैं आपको सर बुलाता हूं, आप आएं और आज के विषय पर अपने विचार रखें। मान्यवर राजाराम आनंद साहब। सर आप अपनी वॉइस थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए, वो माइक अनम्यूट करें सर पहले। जी सर।
हो गया सर, हो गया। मैं थैंक यू योगेश गौतम साहब को। वेलकम सर, वेलकम। अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी गुरुओं को, संतों को, महापुरुषों को नमन करता हूं। आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में हमारे बीच में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष और देश भर के उनके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के एसोसिएट्स, उन सभी का अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं, क्योंकि समय कम है। वैसे मैं लिस्ट को देखकर समझ गया था कि सबसे नीचे नाम मेरा है, तो सबसे पहले मुझे ही बुलाया जाएगा। तो मैं क्योंकि वक्ताओं के लिए नीचे से ही शुरू होता है। तो मैं आज का बहुत अच्छा एक चिंतन दिवस भी है ये, दहन दिवस के साथ साथ, कि आज से 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों को क्यों मनुस्मृति के बारे में ये निर्णय लेना पड़ा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मनुस्मृति के दहन के कारण को समझने से पहले ये जानना होगा कि ये मनुस्मृति दरअसल अस्तित्व में आई कैसे। हम लोग सभी जानते हैं कि जो मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे, तो 185 बीसी में उनका शासनकाल पढ़ने को मिलता है। और हम लोग जानते हैं कि बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति ने धोखे से करके अब वो शासन के बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। और वो सारे काम जो मौर्य शासन में, मौर्य काल में, जो देश की समृद्धि और प्रगति के लिए प्रियदर्शी सम्राट, महान सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित थे, जिसमें सामाजिक समवाय, इसको अंग्रेजी में सोशल एंडोस्मोसिस कहते हैं, और कॉपरेशन, तो खास करके सोशल एंडोस्मोसिस एंड सोशल कॉपरेशन को तहस नहस करने की सारी ताकत, सारी, यानी सम्राट अशोक के शासनकाल के उलट उसने ये व्यवस्था खड़ी की। और खास करके ये उसको लिए क्यों जरूरी था, तो उसमें जो शिक्षा की नीति थी, जिसके लिए हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था, दुनिया भर के छात्र भारत में आकर के शिक्षा हासिल करते थे कि यहाँ एक जो आणविक की विद्या थी, त्रयी विद्या थी, वार्ता विद्या थी, दंड नीति विद्या थी, तो ये बहुत पॉपुलर थी। और उसमें खास करके आणविक विद्या, जिसमें व्यक्ति को एथिकल और बहुत ही जो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो एजुकेशन थी, तो वो यहाँ इंडिया में ही उस वक्त सम्राट अशोक ने शिक्षा की नीति को बदल करके केवल एक वर्ग विशेष, एक वर्ण के लिए किया, और बाकी जो नालंदा, तक्षशिला, आपके विक्रमशिला, राउरकेला जैसे जो विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे, उनको सबको नष्ट करा दिया, उनमें आग लगवा दी गई। और इससे आगे जो बिल्कुल जो बड़ा काम उन्होंने करने के लिए उस वक्त की मनुस्मृति, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक उस वक्त का उन्होंने संविधान के रूप में उसको तैयार किया, और जिसमें खास रोल सुमति भार्गव नाम के ब्राह्मण के साथ साथ 16-17 और ब्राह्मणों की एक जमात थी, जिसने उसको लिखा। और उसमें जो समाज को जाति, वर्ण और जातियों में, क्योंकि ये वर्ण कोई ऐसा नहीं नई चीज हो, कोई जैसे वेद है उसी तरह से वर्ण भी है, तो उसके हिसाब से इसे पहले 4 जो हिस्से किए इसके,
और उसके बाद फिर उनमें जाति उपजातियों में इसको विभाजित करके, यानी जो उसका सोशल एंडोस्मोसिस का कंसेप्ट था मौर्य सम्राट का, तो उसको खत्म किया। जो सामाजिक सरोकार की बातें थी, सहभागिता की बातें थी, सोशल कॉपरेशन जिसे कहते हैं, उसको सबको खत्म करके उन्होंने सिर्फ जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको छोड़ करके बाकी जो समुदाय था भारत का, देश का, उसमें स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको एक तरीके से विवेक शून्य बनाने का ये प्रपंच था, इसके माध्यम से, मनुस्मृति के माध्यम से। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में अगर आप ये कहें तो वो बाबा साहब लिखते हैं कि मनुस्मृति was a successful project to convert the majority thinking people into unthinking people, to initiate and perpetuate slavery culture in the country, in this our great nation. तो ये जो बात मनुस्मृति की मैंने आपके सामने रखी है, इसलिए जरूरी था कि अगर हम इसके कारणों को समझें तो बाबा साहब ने ही अपने तरफ से ये कहा है कि ये ऐसा प्रकल्प था जिससे देश के अंदर दास प्रथा को, गुलामी की प्रथा को शुरू किया जा सके और उसे परपिचुएट रखा जाए, यानी लगातार उसको जीवित रखा जा सके। तो इसके खिलाफ एक आपको, हमको सबको मालूम है कि 1927 में ही मार्च के शायद 20 मार्च के आसपास का वो घटनाक्रम है जब बाबा साहब अम्बेडकर महाड़ की चौबदार तालाब की पानी की बात को लेकर के, क्योंकि उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने एक कानून बनाया था कि भाई सार्वजनिक जगहों से कोई किसी को नहीं रोकेगा, तो उसको बाबा साहब कानून के ज्ञाता थे, उनको समझ करके उस कानून के आधार पर उन्होंने ये बात अपने साथियों के साथ शुरू की कि भाई हमें महाड़ तालाब में, जो चौबदार तालाब है महाड़ में, उसके पानी के लिए हम प्रयास करते हैं, उसमें जानवर पानी पी सकते हैं लेकिन हमको अलाउड नहीं है। तो उसमें बाबा साहब के साथ जो हुआ वो हमको, आपको मालूम है, समय की कमी की वजह से मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसमें बाबा साहब ने जो रिपोर्ट दर्ज हुई, वहां के डीएम, अंग्रेज डीएम ने जो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई कानून तोड़ने के कारण, उन लोगों के जो बाबा साहब के लोगों को मार करके घायल कर दिए थे, उनके साथ बहुत बड़ी घटना हुई थी, तो उसमें वो लोग सजा पा जाते हैं। और जब वो सजा पा जाते हैं तो इस कानूनी जीत को जीतने के कारण बाबा साहब ने दिसंबर के महीने में ये महान सम्मेलन, महासम्मेलन, वो महाड़ तालाब के पानी की जीत के, कानूनी जीत के उपलक्ष्य में लोगों को इकट्ठा किया। और उसमें भी बड़ी कहानी है कि पहले तो वो जगह ही नहीं दे रहे थे, तो वहाँ एक मुस्लिम साथी ने, मुस्लिम भाई ने अपना बाग दिया बाबा साहब को कि चाहे तो आप इसे कटवा करके मैदान बना लें, चाहे आप छाया में बैठकर जैसे भी चाहें। उन्होंने उसको अलाउ किया और वहाँ वो सम्मेलन हुआ। तो उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास हुआ और उसमें ये कहा गया कि ये जो मनुस्मृति है, ये समाज के अंदर विषमता का जहर घूलने वाले इस धर्म ग्रंथ को, यानी मनुस्मृति को जलाया। और इसके लिए सभी ने एक स्वर से कहा कि मनुस्मृति हम लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए रचा गया एक षड्यंत्र है जो हमारी प्रगति में बड़ा बाधक है, इस कारण जलाया जाना बहुत जरूरी है। ये प्रस्ताव वहाँ सबके जो भी उपस्थित लोग थे। इसके बाद क्या होता है, आज के दिन ही यानी 25 दिसंबर 1927 को रात को 9 बजे सम्मेलन के पंडाल के सामने ही गड्ढा खोदा गया और उसमें चिता बनाई गई और सभी की मौजूदगी में उस काले कानून को, जो उस वक्त का संविधान था, व्यवस्था उन्होंने अपनी जैसी बनाई थी, उस मनुस्मृति का दहन किया। दहन के ये बात और यहाँ थोड़ी रेखांकित करने वाली है कि दहन के मंत्रोच्चारण के लिए बाबा साहब ने, जो शायद उनके मित्र होंगे या अच्छे लोग होंगे, तो गंगाधर, नीलकंठ, सहस्त्रबुद्धे आदि ब्राह्मण भी उसमें मंत्रोच्चारण के लिए उपस्थित रहे। और भारत में ये सामाजिक जागृति का
25 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है। और आगे चल करके और आप ये देखेंगे कि देश के जो ये समाज विरोधी मनुस्मृति जैसे काले कानून को जलाने वाले, दस्तावेज का दहन करने वाले, ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर भारत के सर्वोत्तम संविधान के मुख्य शिल्पकार भी बने। कब 25 नवंबर 1949 को उनको बाकायदे तमाम जो लोग उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की अगर उसका वो पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि शायद ही कोई ऐसा आदमी था जिसने बाबा साहब की मतलब प्रशंसा न की हो संविधान निर्माता के रूप में। अब एक बात और मैं कह करके बात को समाप्त कर रहा हूं कि चूंकि 25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन हुआ। किस मनुस्मृति का दहन हुआ? जिस मनुस्मृति के कारण महान सम्राट अशोक और उनकी जो कल्याणकारी प्रगति और समृद्धि की जो व्यवस्था थी उसको दफनाया गया था। अब जब उसको दफनाया गया तो इतना तो हमें मालूम है कि सम्राट अशोक का जो बर्थ है वो 295 ईसा पूर्व होता है, 295 BC। तो 295 को और 2022 अगर ये लगाएं तो 2300 मतलब बर्थ एंड सेंटिनरी मतलब शुरू होती है उनकी। तो हम चाहें तो इसको कॉन्टेक्चुअल बर्थ सेंटिनरी के रूप में इसको हम लोग टेकअप कर सकते हैं। अंत में मैं समय की प्रतिबद्धता है और योगेश जी मुझे लगता है थोड़ा आंखें घुमा रहा, तो इसलिए मैं बस बाबा साहब का ये कहते हुए जो उन्होंने आर्टिकल अपने एनिलेशन ऑफ कास्ट के चैप्टर 17 में लिखा है, वो कहते हैं कि देयर इज ओनली वन पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री which is a period of freedom, greatness and glory. This is the period of Maurya Empire. At all other time, the country suffered from defeat and darkness. और दूसरा वो और कहते हैं Maurya period was a period when Chaturvarnya was completely annihilated. When Sudras, who constituted the mass of the people, came into their own and became the ruler of the country of the India. वही मैं समय की प्रतिबद्धता है, मैं अपनी बात को यही रोकना चाहूंगा। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद साहब। आपने लगभग 12 से 13 मिनट के मिनटों में और आपने पूरा BC से लेके प्रेजेंट टाइम 27 तक आपने बाबा साहब के जो मनुस्मृति दहन समय को भी छूते हुए अपनी बात रखी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद साहब। अब हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारे माननीय DP गोलिया जी, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है साहब, आपको इनवाइट करता हूँ, आप आए और अपनी बात समय पर ही रखें प्लीज। जुड़े होकर बात कर रहे हो। नमो बुद्धाय। तथागत के चरणों में वंदना करते हुए मैं भूमिका में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। सभी विद्वान साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरा सादर जय भीम। आदरणीय राजा राम आनंद साहब ने बहुत ही अच्छे शब्दों में व्याख्या की है कि मनुस्मृति जलाई क्यों। इस विषय पर एक बड़ा टॉपिक है, बृहद टॉपिक है, समय सीमित है, ये थोड़ा सा दुविधा का विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर मेरा ये निवेदन है कि ऐसा क्या लिखा था मनुस्मृति की रचना, जैसा कि राजाराम साहब ने बताई कि 185 ईसा पूर्व हुई। उसके लेखक थे सुमति भार्गव। ये पुष्यमित शुंग का दरबारी कवि था और पुष्यमित शुंग ने मौर्य शासक बृहद्रथ मौर्य शासक सम्राट अशोक के 10वें मौर्य वंशी सम्राट की सेना में सेनापति बनकर धोखे से हत्या कर दी थी, जिसका भाष्य कल्लू भट्ट ने लिखा और वही मूल प्रति है। ये ब्राह्मण संविधान या संहिता का रूप ले चुका था और ये देश नहीं 627 राजाओं के अलग अलग 147 रियासतों के में बटा हुआ था। राष्ट्रीय भावना का मंतव्य नहीं था किसी भी राजा का, अर्थात मनुस्मृति बौद्ध धर्म की क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रांति का धर्मशास्त्र था, जिसके आधार पर ब्राह्मण धर्म की आधारशिला रखी है।
ये मानवता के लिए घातक और कलंकित करने वाला काला कानून सिद्ध हुआ। तो आखिर ऐसा क्या था उसमें? तो इसको पढ़ने पर हमें ज्ञात होता है कि उस काले कानून की निम्नलिखित व्यवस्थाएं थी। इसको मैं उल्लेख करना उचित समझता हूं कि आखिरकार बाबा साहब ने इसको क्यों जलाने का प्रयोजन किया। वो था, नंबर 1, ब्राह्मण ही इस संसार का स्वामी है। श्लोक क्रमांक, पाठ क्रमांक 1 और श्लोक क्रमांक 93। ब्राह्मण धर्म की शाश्वत मूर्ति है। श्लोक क्रमांक 98। संसार में जो कुछ है वे सब ब्राह्मणों का है। श्लोक क्रमांक 100। अन्य लोग ब्राह्मणों की दया से ही अन्न ग्रहण करते हैं। श्लोक क्रमांक 101। ब्राह्मण की वाणी शास्त्र वचन है। राजा कभी ब्राह्मण को कष्ट न पहुंचाए, अन्यथा राजा कुपित होकर के और ब्राह्मण कुपित होकर के राजा का नाश कर सकता है। अर्थात पुष्पमित्र शुंग बौद्ध विरोधी था। वेद निंदक को राजा नगर से निकाल दे। धर्म परिवर्तित प्रतिलोम वर्ण संकर तथा विधर्मी पंथों के सन्यासी हैं, उनको नजरअंदाज, आदर न करे इन लोगों का। अब यहाँ उल्लेखनीय है कि सन्यासी किसको कहा गया है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि सन्यासी किसको कहा गया। हम तो समझते हैं कि सन्यासी एक अच्छा शब्द होगा, लेकिन उन्होंने सन्यासी हमारे बौद्धों को कहा गया है। इसके लिए प्रूफ ये है कि जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी और दरवेश और छठवां कहिए ब्राह्मणी, 6 घर 6 उपदेश। जोगी माने नाथ, जंगम माने शिव नागवंशी और सेवड़ा माने जैन, सन्यासी माने बौद्ध और दरवेश माने फकीर लोग, सूफी संत लोग। इन लोगों के लिए उन्होंने ये सन्यासी शब्द का उपयोग किया है। इसका उल्लेख रामायण उत्तरकांड में भी, रामचरित उत्तरकांड में भी मिलता है और वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। मैं उसको यहाँ उल्लेख नहीं करूंगा समय अभाव के कारण। सभी विद्वान साथी हैं जो में जुड़े हुए हैं। अर्थात बाबा साहब ने अंग्रेजों के शासनकाल में भी ये कानून हमारे मूल निवासियों पर लागू रहा। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि अंग्रेजों ने भी हमारे लिए इस विषय पर कुछ नहीं किया। तब बाबा साहब ने कहा था कि मनुस्मृति मूर्खों का ग्रंथ है। मनुस्मृति मूर्खों का ग्रंथ है। मनु ने कहा, युग पुरुष ब्रह्मा ने जन्म के बारे में लिखा कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ। ये भी सभी को ज्ञात है कि वैश्य नाभि से और शूद्र पांव से पैदा हुआ। इस तरह से एक और मूर्खतापूर्ण बात लिखी है उसमें कि गाय के सींग पर ब्रह्मांड रखा हुआ है, और जब गाय सींग बदलती है तो ब्रह्मांड हिलता है। तभी तो कहा था बाबा साहब ने कि ये मूर्खों का ग्रंथ है। मनुस्मृति व्यवस्था को वेदों के बाद पुष्टि करती है। जो वेदों में वर्णन व्यवस्था का है, उसी के पुष्टि करने के लिए ये संहिता लिखी गई थी। यानी ये इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कानून लिखा गया था। इसको आचार संहिता बोलते हैं, मनुस्मृति बोलते हैं। विश्लेषण करते हुए जन्म व्यवस्था, कर्म व्यवस्था और दंड व्यवस्था का निर्माण करती है। इसी तरह से ये यहाँ भी मैं इसको शॉर्ट करता हूं कि दंड के लिए भी अलग अलग विधान था, अलग अलग वर्णों के आधार पर विधान था। शादी के लिए भी अलग अलग विधान था। ब्राह्मण 4 वर्णों की लड़कियों से शादी कर सकता था और क्षत्रिय ब्राह्मण की लड़की से शादी नहीं कर सकता था, नीचे के वर्णों से शादी कर सकता था, और शूद्र को केवल शूद्र में ही शादी करने का अधिकार था। यह भी भेदभावपूर्ण कानून था। साथियों, यहाँ एक और उल्लेखनीय बात है। बाबा साहब के साथ जो सचिव थे सोनलाल शास्त्री जी, जो एक पुस्तक लिखी उन्होंने बाबा साहब के साथ 25 वर्ष, उस पुस्तक में एक उल्लेख आया है, वो पढ़ने में मिलता है कि एक शूद्रा से ब्राह्मण ने शादी कर ली, तो शूद्रा के घर जब वो दिन में नहीं जा सकता था, रात में जाने को उसको अनुमति थी, और इसके बाद भी यदि उसके यहाँ कुछ खाना पीना हो तो उसके घर का खाना पीना उसके लिए स्वीकार योग्य नहीं था। लेकिन एक अतिशयोक्ति है कि वो शूद्रा के मुंह से पिया हुआ पानी वो डायरेक्ट पी सकता है, ऐसा विधान मनुस्मृति बोलती है। मित्रों, ये प्रासंगिक विषय है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। अर्थात शूद्रों के हाथ का बर्तन अपवित्र होते थे, सहवास करता था तब भ्रष्ट नहीं होता था। मित्रों, मनुस्मृति में शूद्र शासक नहीं बन सकता था। यदि शूद्र शासक हो तो ब्राह्मण को उस देश में नहीं रहना चाहिए। मोदी जी शूद्र हैं और ब्राह्मणों को भारत छोड़ना पड़ेगा। यदि मनुस्मृति का कानून वापस लागू हो जाता है, हिंदू राष्ट्र बन जाता है और मनुस्मृति चालू होती है, तो मोदी जी के राज में ब्राह्मणों का रहना दूभर हो जाएगा। है ना मूर्खों का ग्रंथ। यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मैंने इसका बोल दिया। अतः इस कारण बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को इस काले कानून को होली जला दी थी। इसमें उल्लेखनीय एक यह और है,
उरई एक शहर यूपी का, यहाँ आखिरी होली जली गई थी। ये मेरे को कहीं पढ़ने में मिला है। मित्रों, इस कानून में अच्छे अच्छे हमारे शूद्रों के जो राजा हुए हैं, छत्रपति साहू जी महाराज का उदाहरण है। शास्त्रों के मुताबिक उनका राज तिलक भी ब्राह्मणों ने नहीं किया था। ये सब बातें हम यहाँ आवश्यक समझते हैं कि मनु ने अपनी वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ निषेधाज्ञा जारी की थी। वे इस प्रकार है कि ब्राह्मण 10 वर्ष तक, वो श्लोक है, ये इसको नहीं पढ़ना चाहता, कि द्विज जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेदों के अलावा अन्य शास्त्र पढ़ता है तो शूद्रत्व को प्राप्त होता है। अर्थात ब्राह्मण यदि इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करता है या अन्य और शिक्षा पढ़ता है तो उसके लिए ये नरक में जाने के समान है। अर्थात बाबा साहब के साथ में होली जलाने वाले में कुछ ऐसे विद्वान ब्राह्मण भी साथ में थे, जैसा कि आनंद साहब बोल रहे थे कि उन्होंने मंत्रों का उच्चारण उन ब्राह्मणों से करवाया जो जलाने में सहमत थे। ब्राह्मण यदि शूद्र का दान लालच में आकर ले लेता है तो पानी में डाले हुए कच्चे घड़े के समान नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का भोजन यदि सुअर सूंघ लेता है, मुर्गी के पंख की हवा लग जाती है, कुत्ता देख लेता है तो भी वो अपवित्र हो जाता है, लेकिन शूद्र छू ले तो भोजन दूषित हो जाता है। अर्थात उनके नहाने धोने के, खाने पीने के सबके अलग अलग नियम थे। यहाँ तक लिखा हुआ मनुस्मृति में। मनुस्मृति को मैं अभी काफी अध्ययन करने का मौका मिला कि उनको यदि मूत्र त्याग भी करना है तो ब्राह्मण को चारों दिशाओं में पेशाब करने का अधिकार है। बताइए, इस प्रकार का ये काला कानून था। इस शिक्षा के बारे में आप सभी को मालूम है, स्त्रियं न शूद्रो वेदं नदिता मिति श्रुते, स्त्रियों को और शूद्रों को विद्या नहीं देना चाहिए। इस तरह से साथियों मनुस्मृति बाबा साहब को जलाना आवश्यक समझा। एक और महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि ब्राह्मण की मौत हो जाती है और ब्राह्मण की डेथ बॉडी को कोई शूद्र हाथ लगा देता है तो वो डेथ बॉडी भी अपवित्र हो जाती है। ये उसके अध्याय क्रमांक 5 और श्लोक क्रमांक 104 में लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विवेकानंद जी का मैं उदाहरण यहां देना चाहता हूं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विवेकानंद जी जब शिकागो में भाषण देने गए थे तो उनको धर्म के ऊपर चर्चा करना था, तो ब्राह्मणों ने उनको धर्म की चर्चा करने के लिए परमिशन नहीं दी थी, अनुमति नहीं दी थी, अथॉरिटी लेटर नहीं दिया था। क्यों? कि तुम शूद्र हो और तुम शूद्र होकर के धर्म के ऊपर देशना नहीं कर सकते हो। इसलिए विवेकानंद जी को श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु, जिनका नाम मेरे को जानकारी में नहीं है, बौद्ध भिक्षु ने उनको अपना अथॉरिटी लेटर दिया था कि आप बौद्ध धर्म के ऊपर आप अपना व्याख्यान शिकागो में दे सकते हैं। साथियों, इतना कठोर कानून था, ऐसे लाखों, उसमें एक मोटा शास्त्र है काला कानून, जिसको कि बाबा साहब ने जलाना उचित समझा। साथियों, मैं अपनी वाणी को इतना कहकर के विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। सब आपने 10 मिनट में अपनी बात खत्म कर दी और आपने काफी पहलुओं को छुआ और सभी साथी हमारे, मैं आशा कर रहा हूं कि सारे साथी काफी कुछ नई नई बातों को भी समझ रहे होंगे। और हमारे तीसरे वक्ता के रूप में माननीय खेमचंद सोलंकी जी, राष्ट्रीय सचिव गुजरात से हैं। मैं सर आपको इनवाइट करता हूं, आप आएं और अपनी बात रखें। जय भी नमोदय। सर, महाकरुणी तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महामानवों को नमन करते हुए, संस्थापक मान्य धर्म प्रकाश भारती साहब को करते हुए, सभी लोग जुड़े हुए जो मीटिंग में, वो सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। 25 दिसंबर 1927 महाराष्ट्र, 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब और उनके समर्थकों ने जातिवाद और वर्णवाद का बनाए रखने वाली सवर्ण हिंदुओं की घटिया और भेदभाव से भरी किताब मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। मनुस्मृति ने दलितों और महिलाओं का इंसान का दर्जा तक नहीं दिया और उनके लिए जानवरों जैसी सजाओं का इंतजाम किया था। मनुस्मृति अनुसार पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो ब्राह्मणों का है। मनुस्मृति अनुसार दूसरे लोग
ब्राह्मणों की दया के कारण सब पदार्थों का भोग करते हैं। मनु ने ब्राह्मणों को संपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष अधिकार दिया है। वह तीनों वर्णों से बलपूर्वक धन छीन सकता है, अर्थात चोरी कर सकता है। मनुस्मृति में के अनुसार जानबूझकर क्रोध से जो ब्राह्मण को तिनके से भी मारता है, वह जन्मों तक बिजली की चोली में पैदा होता है। मनुस्मृति के अनुसार कि जो मांस नहीं खाएगा वह राष्ट्रबार पशु योनि में पैदा होता है। मनुस्मृति में 64 श्लोक में के अनुसार अशुद्ध जातियों के सुने पर स्नान करना चाहिए। और मनुस्मृति के धर्म सूत्र 2, 3, 4 में के अनुसार यदि शूद्र किसी वेद को पढ़ते हैं, सुन लेते, तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा या लाख डाल देनी चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण चाहे अयोग्य हो, उसे न्यायाधीश बनाया जाए, वरना राज्य मुसीबत में फंस जाएगा। इसका अर्थ है कि भूतपूर्व में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायालय में वही ब्राह्मण थे। मनुस्मृति के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण को दुर्वचन कहेगा तो वह मृत्युदंड का अधिकारी है। मनुस्मृति के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण पर आक्षेप करे तो उसी को जीभ काट देते थे। और मनुस्मृति के अनुसार विधवा का विवाह करना घोर पाप है। और मनुस्मृति में दहेज देने के लिए परत किया गया है। और देवल स्मृति में तो किसी को भी बाहर देश जाने की भी मनाही है। मनुस्मृति के बहुत भिक्षु व मुंडे हुए हैं, सिर वालों को देखने की भी मनाही है। मनुस्मृति के 3, 24 और 27 के अनुसार वही नारी उत्तम है जो पुत्र को जन्म देती। और मनुस्मृति 35, 5, 2, 47 के अनुसार पत्नी एक से अधिक पति ग्रहण नहीं कर सकती, लेकिन पति चाहे कितनी भी पत्नियां रख सकते हैं। बौद्धियान धर्मसूत्र सतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो स्त्री अपुत्र है उसे त्याग देना चाहिए। मनुस्मृति के 6, 4, 3 के अनुसार पत्नी आजादी की हकदार नहीं है। मनुस्मृति में केवल सुंदर पत्नी ही अपने पति का प्रेम पा सकती है। नारी अशुभ है। यज्ञ के समय नारी कुत्ते व शूद्र को नहीं देखना चाहिए, अर्थात नारी व शूद्र कुत्ते के समान है। मनुस्मृति 1, 10, 11 के अनुसार नारी से बढ़कर अशुभ कुछ भी नहीं है। इनके प्रति मन में कोई ममता नहीं होनी चाहिए। नारी तो एक बर्तन समान है। ये जानकारी ब्राह्मण ग्रंथों से लिया गया है। जिसे कोई संदेह हो वह हिंदू व्यवस्थावादी धर्म को पढ़ सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपने ही सही समय पे आपने अपनी बात रखी। अब हमारे अगले वक्ता के रूप में मान्यवर ऋषिपाल रवि साहब, राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड से। सर, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आए और आज मनुस्मृति दहन के कारण इस विषय पर अपना प्रबोधन रखें। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही सर? जी जी सर, बिल्कुल। हाँ सर, प्रथम बहुजन समाज में जन्मे हुए समस्त महामानवों, गुरुओं, संतों को मैं नमन करता हूँ। और आज की इस वेबिनार में हमारे संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, संचालक महोदय और जितने भी हमारे उपासक उपासिकाएं, सचिव, महासचिव, सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, देखिए, मनुस्मृति के संबंध में हमारे जो पूर्व वक्ता हैं मान्यवर राजा राम आनंद जी, दया प्रसाद गोलिया जी और खेमचंद सोलंकी जी, इन्होंने काफी विस्तार से इसके बारे में बताया है।
मैं तो संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि मनुस्मृति शूद्रों, अतिशूद्रों तथा स्त्रियों के लिए एक घोर काला कानून था। वो ऐसा काला कानून था कि उसमें जीना दूभर हो रहा था और ऐसे ऐसे कानून थोपे गए थे जिससे कि इन सब का जीवन जो है वो पशुओं के से भी बदतर था। जैसे कि सूक्ष्म में यदि बताया जाए तो स्त्रियों को विधवा विवाह पर यदि कोई करता था तो घोर अपराध माना जाता था। सती होना अनिवार्य कर दिया था। दहेज के लिए जो है उकसाया जाता था और यदि पुत्र को कोई स्त्री जन्म देती है तो उसे ही उत्तम माना जाता था। इस प्रकार के अनेकों ढेरों ऐसी बातें थी कि यदि कोई वेद सुन भी रहा है तो शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था कान में। यानी कि ऐसे ऐसे कानून थे जो कि असहनीय थे और मानव विरुद्ध थे। तो मैं और न कहता, चूंकि काफी डिटेल में हमारे साथियों ने बता दिया है, तो इन सब बातों को जानते हुए बाबा साहब विश्व के माने हुए विद्वान थे। उन्होंने जब इसे सब कुछ देखा बाबा साहब ने, तो बाबा साहब ने जो है 25 दिसंबर सन 1927 को ये सार्वजनिक तौर से मनुस्मृति का दहन किया। तो बस मैं और ज्यादा न कहते हुए सभी को एक बार पुनः जय भीम, मेरी नमो बुद्धाय। और मैं अपना सारा समय जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस संबंध में विस्तृत बताएंगे, मैं उन्हें देना चाहता हूं और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद साहब। हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारे माननीय विजय बॉस साहब जुड़े हैं क्या, छत्तीसगढ़ से? अगर माननीय विजय बॉस साहब नहीं जुड़े हैं तो हमारे नए साथी हैं आगरा से राकेश सागर जी, मैं उन्हें 2-3 मिनट का समय देना चाहता हूं। आप टीचर हैं माननीय राकेश सागर जी, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं। माननीय राकेश सागर जी। सब इनको माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी सर, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। अगर मेरी बात आप तक नहीं पहुंच रही है तो हमारे अगले वक्ता के रूप में माननीय शेषराव घागड़े साहब, राष्ट्रीय महासचिव हैं महाराष्ट्र से। सर आप साहब आप आए और अपनी बात रखें। माननीय शेषराव घागड़े साहब। राकेश जी रेडी हैं सर? रेडी हैं? अगर राकेश जी आप जुड़ गए हैं तो सर अपनी बात रख सकते हैं। आवाज आ रही है सर? हेलो जी जी। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। जय भीम सर। मैं राकेश कुमार आगरा से ही हूँ और मनुस्मृति के बारे में मैं इतना बता चाहूंगा, आप सब लोगों ने बताया, विस्तार से बता चुके हैं। बस मेरा तो यही कहना है कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा मनुस्मृति का दहन किया गया, जिसमें ऐसी कुप्रथाएं थी कि इंसान का नहीं था, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इसमें औरतों की कोई भी इज्जत नहीं थी, चाहे वो किसी भी वर्ण से भी थी, चाहे वो सामान्य वर्ग की थी या क्षत्रिय वर्ग से थी, चाहे वो वैश्य वर्ग से थी या शूद्र वर्ग से थी या अशूद्र वर्ग से थी। शूद्रों की तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। शूद्र अगर किसी भी क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण से अगर कुछ बोल भी देता था तो उसकी जिह्वा काटने का तक का इतना गंदा उसमें नियम था। बहुत से ऐसे नियम थे, वो बहुत खराब थे। बाबा साहब ने उसको जलाकर अच्छा काम किया।
हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि इंसान इंसान में भेद ना हो, सबके अंदर इंसानियत रहे। और इंसान क्या, हमारी सोच ऐसे रहनी चाहिए कि हम सब लोग समानता में, स्वतंत्रता में और बंधुत्व में रहें। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राकेश कुमार जी। अब हमारे अगले वक्ता के रूप में माननीय शेषराव गांगड़े साहब, राष्ट्रीय महासचिव महाराष्ट्र से साहब जुड़े हुए हैं। आप आए और अपनी बात रखें। माननीय शेषराव गांगड़े साहब। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक तो अनम्यूट है। आपने अगर लीड लगा रखी है तो शायद उसमें प्रॉब्लम होगी। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। सर एयरफोन लगा रखा है, उसको हटा दीजिए प्लीज। नई आवाज आ रही है सर। जो आपने एयरफोन लगा रखा है उसको हटा दीजिए। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। नहीं, हेलो। जी सर, जी सर। अभी आ रहा सर? जी जी आ रहा है सर। हाँ ठीक है, ठीक है। समय गया इसमें 1 मिनट। 1 मिनट का समय भी चले गया। जी सर, जी सर, जय सर। अच्छा ठीक है। आज के इस वेबिनार का विषय जो रखा है, मनुस्मृति दहन के कारण। अभी अभी हमारे पूर्व वक्ता राजाराम जी ने, गुलिया जी ने काफी बातें बताई है, लेकिन मैं उसी धरती से आता हूं जहां वो मनुस्मृति जलाई गई है, और अभी मैं उसी जिले में रहता हूं जिस जिले में वो महाड़ आता है। तो सबसे पहले मैं हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी और हमारे वक्तागण, जिसमें हमारे माननीय कांशीराम जी के सिपा सालार उपासक जी राजाराम जी और हमारे अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती जी, इनको जय भीम नमो बुद्धाय। और कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे बादल सिंह जी तथा संचालन करता हमारे योगेश गौतम जी, इनको भी जय भीम नमो बुद्धाय। और सभी आज अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए सभी हमारे साथियों को, वक्ताओं को जय भीम नमो बुद्धाय। तो आज के विषय पर मैं आता हूं। आज का दिन 25 दिसंबर 1927, ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्रांति दिन है, और किसी और लोगों के लिए वो बुरा दिन भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए। सर आवाज आ रही है? जी सर आ रही सर, बिल्कुल आ रही सर। तो ये 25 दिसंबर जो है हमारे लिए ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है, ऐसा मैं कह रहा हूं।
और कुछ लोगों के लिए, कुछ समुदाय के लिए वो बुरा दिन भी हो सकता है। इसमें जिस तरीके की बातें मनुस्मृति के ग्रंथ में, उनके ग्रंथों में जो लिखा गया है, काफी सारी बातें हमारे राजा राम जी ने भी बताई गई और गुलिया साहब ने भी बताया है, लेकिन मैं उसके इसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जो ओपनली जो बात अभी समाज के सामने रखी जाती है, देखा जाता है, तो बड़ी कड़वी सच्चाई है। बाकी सारे देश भर में राजा जो थे, अलग अलग समुदाय के, मतलब उच्च वर्णियों के ही राजा हुआ करते थे, लेकिन उसमें दो राजा जो है वो ब्राह्मण हुआ करते। तो दो जगह ऐसी है, एक है केरल में जो श्रावणकोर करके राज्य है, वहां एक ब्राह्मण राजा था, और दूसरा इसी हमारे महाराष्ट्र के अंदर पूना जिला है, उस समय का एक सूबा होगा, उसमें पेशवाओं का राज था, बड़े माहिर पेशवाए थे। ये दोनों जगह ब्राह्मण देवताओं का राज था, जिनको सारी जनता उनको देवता कहती है, उन देवताओं का राज इस दोनों जगह था। और ये पूना में जिस ब्राह्मण राजा का, पेशवा का राज्य था, वहां का नियम कानून इस तरह था कि वो बहुजन समाज के लोगों को, जिसमें ओबीसी एससी एसटी के लोग आते हैं, इन लोगों को सताया तो जाता था, लेकिन सबसे ज्यादा जो सताया गया है वो एससी एसटी के लोग हैं। एसटी के लोग तो उन लोगों को मिलते नहीं थे, जंगलों में रहते थे, उनको अत्याचार करने के लिए बहुत कम मिलते थे, लेकिन जो गांव में रहते थे, किनारों में, गांव के किनारों में रहते थे, वो ज्यादा करके समुदाय एससी का था। उन लोगों के लिए कड़ा नियम बनाया गया था। वो जो नियम था, गले में हंडी और पिछवाड़े में झाड़ू, ताकि वो उसके चरण जो है उसमें ना दिख सके, जो थूकता है या कुछ बोलता है वो उसके मटके में जाना चाहिए। इस तरह के नियम, तरह तरह के नियम उन्होंने अपने उस कानूनों में बनाए गए थे। और उसी तरह जो केरल में श्रावणकोर करके एक जो सूबा था, वहां का राजा था, वो भी इसी तरीके के कानून में, लेकिन वहां सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे बहन बेटियों पर, महिलाओं पर होता था। वहां महिलाओं को ऊपर के हिस्सों में कपड़े पहनने का अधिकार था। इस स्थिति का विरोध टीपू सुल्तान राजा ने किया। जब तक वो थे, जिंदा थे, तब तक उन्होंने काफी हद तक उनका विरोध किया, लेकिन वो राजा इस बात को नहीं मानते थे। लेकिन ज्यादातर के उसको अत्याचार करने का जो समय था वो थोड़ा धीमा पड़ गया था, क्योंकि टीपू सुल्तान उसको विरोध में थे, वो भी राजा थे। तो जैसे ही टीपू सुल्तान गए, उसके बाद में उनको खुला आसमान मिला है, खुली धरती मिली है, तो उनका अत्याचार करने का जो समय था, तरीका था, वो और बढ़ गया। उस समय एक महिला वहां की, जिसने इसका विरोध किया, उस महिला ने इसका विरोध किया। वो महिला जो थी, उसने विरोध करने की वजह से उसको दंड के रूप में उसको पकड़ा, और दंड के रूप में उनके ऊपर हिस्से का जो था वो काट दिया, जिस वजह से वो तड़प तड़प के मर गई। तो वो उसके पति वो देख नहीं पाए, और वो जब उसको जलाया तो उसमें वो कूद कर अपनी जान दे दिया। मतलब पहले महिला को लकड़ी से मार मार के उसमें दहन किया जाता था,
इस स्थिति में वहां के राजा के सामने वो पुरुष भी, अपना पति भी इसमें उठकर मर गया। इस तरह का अन्याय अत्याचार महिलाओं के ऊपर सालों साल चलता रहा और हमारे महाराष्ट्र के अंदर इस तरह का अन्याय चलता रहा, जैसे मैं पहले वक्त किया है। तो इस तरह का अन्याय अत्याचार पूरे देश भर में कम ज्यादा तरीके से होता रहा, जिस वजह से बाबा साहब ने और उसके पहले जिन जिन महापुरुषों ने अपने अपने राज्यों में और राजाओं ने अपने अपने राज्यों में इसको दूर करने का कोशिश किया, उसको जैसे फिर राजा राम साहब ने बताया था, तो उसको बरकरार रखने के लिए इन लोगों ने बड़ी मेहनत मशक्कत की है और वो धर्म ग्रंथ उनका उन्हें जैसे कि वैसा रखा। लेकिन जैसे ही बाबा साहब के सिपा सालारों ने और उनके महापुरुषों, उनके पहले महापुरुषों ने इस बात को बाबा साहब तक लाके रखा, तो बाबा साहब के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। और उस समय हमारे लोग तो पढ़े लिखे ज्यादा थे ही नहीं, तो उनके जो चाहने वाले, उनके जो साथी थे, जैसे उन्होंने बताया राजा राम जी ने कि भाई उनके साथ महाड़ में सहस्त्र बुद्धे थे, सही बात है, उनके साथ में काफी ब्राह्मण लोग ही, लेकिन वो बहुजन विचारधारा के लोग थे जो बाबा साहब को अच्छी तरह जानते, मानते, समझते थे। तो वो लोग उनके साथ में ही थे, जिनको ये बात बाबा साहब ने उनको समझाई ये सही है क्या गलत है, तो उन्होंने उस बात को मानकर बाबा साहब को, जो जब तक बाबा साहब रहे तब तक उनको साथ दिया है, ऐसे कुछ उनके सिपा सालार थे, उन लोगों ने बाबा साहब को साथ दिया। और ये आज ही के दिन 25 दिसंबर को इस मनुस्मृति को उसी महाड़ में कोई जगह देने को तैयार नहीं था, ऐसी समय में वहां के मुस्लिम हमारे भाई ने वो जगह दी थी और उस जगह पर बाबा साहब ने इन्हीं उनके साथी सिपा सालार जो साथ में थे, उन्हीं पंडितों के हाथों से, जो उनके चाहने वाले थे, उनके हाथों से उस मनुस्मृति का दहन किया था। तो इसीलिए वो दिन हमारे लिए बड़ा क्रांतिकारी दिन है। लेकिन वो उस समय ये ACBCRC के किताब में जो ये बातें, ये पढ़ाई लिखाई में जो जाता था, उसमें जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने वो NCERT के किताब से उस बात को निकाल दिया ताकि लोगों तक की बात पहुंची ना, इसलिए उन्होंने उसमें से इस बात को निकाल दिया। तो ये हमारे पूर्वजों ने जो अत्याचार सहा है, उस अत्याचारों को बाबा साहब ने बड़े ध्यान पूर्वक उसको पढ़ा, समझा और उसके बाद उसके ऊपर वो उन्होंने बात करने की कोशिश की और वही ग्रंथ को आज के दिन को उन्होंने जला दिया। और उसी महिलाओं का शोषण जो होता था, वो शोषण को रुकाने के लिए, वो सारे महिलाओं का, ऐसा नहीं कि हमारी महिलाओं को, हमारे महिलाओं के ऊपर ज्यादा अत्याचार होता था, उनके महिलाओं को जो है, उनकी महिलाओं को अपने चूल्हे चौका तक और बच्चे, इसने 2 बातों के अंदर सीमित रखा था। वो भी पढ़ नहीं लिख नहीं सकती थी, लेकिन हमारे ऊपर तो ये सारी बातों का प्रबंध ही था, ये कुछ नहीं कर सकते। तो इसी बात को महिला के लिए ज्यादा करके बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को जलाने के बाद महिलाओं के लिए वो हिंदू कोड बिल जब आया था, तो बाबा साहब ने अपने जीवन में ही वो मंत्रिमंडल में भी इस बात को रखा था। और उस समय से महिलाएं पढ़ी लिखी तो उनकी महिला थी ज्यादा, वो बात को बाबा साहब को नहीं समझ पाई, उनके दिल और दिमाग में वो गलत भरा हुआ था कि बाबा साहब एक शूद्र है, वो गलत भरा हुआ था। लेकिन बाबा साहब ने कभी सोचा नहीं, सारी महिलाएं, सारी बहन बेटियां, ये इसके ऊपर जो अन्याय कम ज्यादा प्रमाण में जो हो रहा है, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ऐसा समझ के बाबा साहब ने इस बात को रखा था। लेकिन उस समय के उस राज्य में बैठे हुए, उस संसद में बैठे हुए लोगों ने इस बात को नहीं माना और वो हिंदू कोड बिल लागू नहीं कर दिया। इसलिए बाबा साहब ने इन महिलाओं के लिए ही
हिंदू कोड बिल के लिए ही बाबा साहब ने राजीनामा दिया। कि आज की महिला समझ नहीं पा रही, उस समय की महिला भी नहीं समझ पाई। लेकिन जैसे 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 पढ़ाई में भी हमारे युवा साथी, युवा वर्ग के जितने लड़के लड़कियां जब पढ़ रही है, उसको समझ रही है, तो वैसे 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 बहुजन समाज इकट्ठा होते जाए नजर आ रहा है। तो हमारे विरोधियों को बड़ा दुख हो रहा है कि ये अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो आगे हमें बड़ा धोखा हो सकता है, इसलिए वो भी अपने कामों में लगे हुए हैं। तो मैं आज के दिन में इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के दिन को याद करते हुए, अपने दिलो दिमाग में रखते हुए, ऐसे काले कानून को जैसे बाबा साहब ने जलाया, तो ऐसे ही हम अपने संविधान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा करके लड़कियों ने, आज की युवा लड़कियों ने, और जिसको जिसको नहीं समझा होगा उस महिलाओं ने भी, सारे समाज के महिलाओं ने इस बात को समझने की जरूरत है कि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल क्यों रखा था। अब धीरे धीरे उस हिंदू कोड बिल के कुछ मुद्दे, कुछ बातें, कुछ सरकार, जैसे कांग्रेस की कुछ सरकार ने इस तरह का उनको मतलब वो पास करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी तरह वो हिंदू कोड बिल आज भी पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। तो ये आज अपने बहुजन समाज को समझने की बड़ी बात है। तो बहुत सारे कारण ऐसे हिंदू कोड बिल में लिखे, मतलब ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, पूरे कानून लिखे हुए हैं, लेकिन वो हमें अभी उस बात पर नहीं जाना। लेकिन जो हुआ था वो आगे नहीं होने जाने के लिए बाबा साहब ने अपने संविधान के अंदर इस सारी बातों को रखा है, ताकि आगे हमारी सारी बहुजन समाज की महिलाएं अपने जीवन को बड़े खुशी से जिए, अपने हिसाब से जिए। इसलिए उन्होंने सारी बात पूरे कानून के अंदर में रखा है। इसलिए आज हमें थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। लेकिन हमारे विरोधी विचारधारा के लोग सर समय का ध्यान रखें प्लीज। यस सर, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ऐसा अन्याय अत्याचार जैसे बहुजन महिलाओं के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर हो रहा था, वो गलत था, ये समझ नहीं पा रहे। इसलिए आज सर्वजन की जो महिलाएं हैं वो समझ नहीं पा रही है बहुजन समाज की महिलाओं के ऊपर क्या होता था, ये आज भी नहीं समझ पा रही है। इसलिए आज हम सर्वजन की जगह बहुजनी है, और बहुजन की महिलाओं ने अगर इकट्ठा होने की कोशिश की और बहुजन के सारे बहुजन समाज के लोगों ने भी इकट्ठा होने की कोशिश की, तो मुझे लगता है इस देश में उसी तरह जैसे सम्राट अशोक चाहते थे, वैसे माननीय श्री राम जी चाहते थे, बाबा साहब चाहते थे, उसी तरह का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस तरह का देश सम्राट अशोक का भारत बन सकता है। इतना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद साहब, आपने 13-14 मिनट में अपनी बात रखी और आपने सभी पहलुओं को थोड़ा थोड़ा छूते हुए आज इस मनुस्मृति अध्ययन के कारण को समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारे राष्ट्रीय महासचिव जम्मू कश्मीर से माननीय और इंजीनियर रमेश चंद्र बनगोत्रा साहब, मैं आपको इनवाइट करता हूं, साहब आप आए और अपनी बात रखें। माइक अनम्यूट करें सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जय भीम, जय भीम, आ रहा है। मैं ज्यादा बातें जय नहीं भीम, करूंगा। नॉर्थ बंगाल से वेस्ट बंगाल। जय भीम। जय भीम सर, जय भीम, नमो बुद्धाय सर, एवरीबॉडी। तो मैं ज्यादा, मेरे पूर्व वक्ता ने सब कुछ रख दिया है और खुलासा सब कुछ कर दिया है, तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। मैं एक ही बात करूंगा, और वही बात है कि जो मनुस्मृति जला दी है, वो जला दी गई है। वो कैसे जलाई, कैसे नहीं जलाई, वो सभी ने बता दिया है। तो मैं इस पर एक ही चर्चा करूंगा कि हम जो हमारे बुद्धिजीवी है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर बी अम्बेडकर ने क्या किया था, और हम उस पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर उन्होंने मनुस्मृति जलाई तो किसके लिए जलाई?
औरतों पर उस वक्त इतना अत्याचार हो रहा था, तो जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बोला है कि वो आप छाती के ऊपर अपने पेट के ऊपर कपड़ा नहीं रख सकती थी, तो एक औरत ने अपने स्तन काट कर उसके राजा को एज ए टैक्स दिए कि कहता मैं टैक्स नहीं दे सकती हूँ लेकिन मैं स्तन दे सकती हूँ आपको। तो ये औरतों को सीखना चाहिए। आज की हमारी औरतें आज भी उसी ब्रह्मांड में फंसी हुई है, उसी पखंडवाद में फंसी हुई है, तो इससे निकलना चाहिए। और हमें ज्यादा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी पुस्तकें हैं, जो हमारी किताबें हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, उसको पढ़े, और उसके सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम लोग भी जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, हमें भी किसी चीज का ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमें हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं गया, हमारे टीचरों ने हमें पढ़ाया नहीं है, कुछ नहीं पढ़ाया कि कौन थी हमारी ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले कौन थी, ज्योतिराव फुले कौन था, साहूजी महाराज कौन थे, फलाना फलाना कौन थे, किसी ने हमें हिस्ट्री में पढ़ाया ही नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इसमें हमारे कुछ लोगों का भी दोष है, लेकिन बाबा साहब ने हमको सब कुछ दिया है, और मान्यवर काशीराम उसको बाहर निकाल कर हमके आगे पेश कर दिया है, लेकिन आप इसको अब नहीं समझेंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को सुधारने की कोशिश करो। और मनुस्मृति तो उस वक्त जला दी गई थी, लेकिन आज फिर मनुस्मृति पैदा हो गई है, और इस मनुस्मृति को कैसे चलाओगे आप लोग? ये लेक्चरबाजी से नहीं होगी इसको हमें इसका मंथन करना पड़ेगा, और मंथन करने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हम जो इस वक्त जो फोर्थ लेग में पड़े हुए लोग, तो वो क्या कर सकते हैं? जब तक हमारे नौजवान पीढ़ी, हमारी औरतें, हमारी पढ़ा लिखा समाज आगे नहीं आएगा, तो आगे एक और मनुस्मृति आगे आ रही है, इसको भी जलाना है। कैसे जलाना है ये आप लोगों को सोचना है। इसके लिए हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है वो इसके लिए पूरा ऐसी तपस्या कर रहा है। उसमें हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो भी तपस्या कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो इस मेहनत को रंग लाना है। कैसे लाना है? हमने लोगों को घर घर में जाकर उनको सिखाना है कि अब आने वाला वक्त और भी ज्यादा मुश्किल है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना है कि, और इसलिए हमें जान की बाजी देनी है। जान की बाजी, ये बातें करने की बात नहीं है, हमें अब हमें खून देना है, और खून के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। कैसे हमें इसको अपने संविधान को बचाना है। मनुस्मृति तो जल गई है, जो जल गई, अब अपने संविधान को बचाना है। तो ये लोग आज की डेट में जो हमारे सरकारें चल रही हैं, ये हमारे पर और ज्यादा अत्याचार कर रही हैं। तो इस संविधान को कैसे बचाना है ये हमको सोचना है, इस पर विचार करना है। इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है, इसको हमें तन मन धन से हमें इसका साथ देना है। बस इसी बातों से साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने ज्यादा बातें ना करते हुए आपने निष्कर्ष पे सीधी बात की, और अभी हम 1 घंटा हमारा मीटिंग में गुजर चुका है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथियों द्वारा आज मनुस्मृति दहन पे चर्चा बहुत ही अच्छी चल रही है। हमारे अन्य सीनियर साथी अभी सभी को हमें सुनना है, और हमारे अन्य साथी हमारे दिल्ली से राष्ट्रीय महासचिव माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आए साहब, अपनी बात रखें। माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब। आपको आवाज सुनाई दी गौतम जी? जी 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 सर, क्लियर। विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले महामानव तथा गौतम बुद्ध के चरणों में। आवाज काट काट के आता है सर, आवाज क्लियर नहीं आता है सर। आवाज क्लियर नहीं है गौतम जी? नहीं सर, आ रही है। थोड़ा सा वो स्पीकर पे बोलते हैं ना आप, थोड़ा सा दूर से आती है। और साथी जिनके साथ और माइक ऑन है, वो अपने आप माइक अनम्यूट करें, वो म्यूट करें, सॉरी। जय भीम सर। साथी कोई बंगाली होने से अच्छा होगा, बंगाल से बहुत आदमी है, इसलिए थोड़ा बंगाली जो रख सकता है उसके लिए कृपा करके उसको भी दिया जाए। जी सर, अभी हमारा जो लिस्ट है अभी वो उस हिसाब से चलता है, और नेक्स्ट उसमें टाइम दिया जाएगा सर, प्लीज। ठीक है सर। और जो भी साथी जिनके माइक खुले हुए वो अपने आप बंद कर लें, म्यूट कर लें प्लीज। बीच में डिस्टर्ब अच्छा नहीं लगता है मीटिंग में।
सर कंटिन्यू करें प्लीज। विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में बंधन करते हुए इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर के चरणों में नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों को मेरा दिल की गहराइयों से बहुत बहुत वंदन, नमन। और आज की एक बहुत ही आवश्यक विचार गोष्ठी में उपस्थित हमारे आदर और सम्मान के योग्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध जी, हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ जिम्मेदार हमारे साथी उत्तर प्रदेश के आदरणीय राजाराम आनंद साहब, और हमारे बीच में जम्मू कश्मीर से बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी बनगोत्रा जी, हमारे महाराष्ट्र से हमारे राष्ट्रीय महासचिव भाई गावड़े जी, उसी प्रकार गुजरात से हमारे खेमचंद सोलंकी जी, हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय गोलिया साहब, और देश के तमाम कोने कोने से जुड़े सभी साथियों को मेरा अभिनंदन, उनका स्वागत। साथ साथ सफल संचालन कर रहे भरे राष्ट्रीय हमारे डीएसएस के कमांडर अध्यक्ष हमारे योगेश गौतम जी, सभी को मेरा सादर जय भीम। आज का जो विषय है मनुस्मृति का दहन क्यों, यदि इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करेंगे तो ऐसा मैं मानता हूं, ये जो मनुस्मृति है वो धार्मिक और सामाजिक संस्कारों पर डिपेंड करती है। धार्मिक और हिंदू जो संस्कार, हिंदू संस्कृति है, उस पर डिपेंड करती है। और यदि इस पर चर्चा गंभीरता से करें, इससे पहले मैं बार बार परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी को सल्यूट करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनको सलाम करता हूं, क्योंकि ये मनुस्मृति जलाई गई 25 दिसंबर 1927 को। आप अंदाजा लगाइए, 25 सितंबर 1927, 25 दिसंबर 1927, उस समय हमारे देश में सामाजिक स्थिति क्या होगी? उस समय जाति प्रथा पराकाष्ठा पे होगी। काफी अत्याचार और अत्याचार इस देश के दलितों, शोषितों, महिलाओं को होते होंगे। और ऐसी स्थिति में मैं तो कहूंगा परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक सेधर इंसान थे। इतना सारा माहौल खराब होने के बाद उस समय उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को नहीं आगो जी की बात है। और यदि मनुस्मृति पे तो तमाम हमारे साथियों ने अभी चर्चा किया है, आदरणीय राजाराम साहब जी ने और तमाम साथियों ने, जैसा कि मैंने कहा, जो वो सामाजिक और धार्मिक उनकी जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं पर आधारित है। जैसा कि आपने पता कि मनुस्मृति के माध्यम से इसमें वर्ण व्यवस्था की गई, और आप जानते हैं कि वर्णों के आधार पर या मनुस्मृति के आधार पर यह कहा गया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाजू से हुई, वैश्य की उत्पत्ति जंगा से थाई से हुई, और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई। ये जो व्यवस्था है ये गैर वैज्ञानिक है, गैर प्राकृतिक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ होगा आज तक, कोई व्यक्ति ना मुंह से पैदा होता है, ना बाजू से पैदा होता है, ना जंगा से पैदा होता है, ना पैर से पैदा होता है। तो ये जो व्यवस्था है गैर प्राकृतिक है, गैर वैज्ञानिक है, अंधविश्वास पर आधारित है। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये अगर मनुस्मृतियों को पढ़ेंगे, बहुत सारी मनुस्मृति है,
हालांकि उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। यदि एक ब्राह्मण है कुल्लू भट्ट, उनके मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी सही जानकारी आपको मिलेगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको मिले तो कुल्लू भट्ट की पढ़ लें। उन कुल्लू भट्ट की संस्कृति में बहुत सारी गंभीर बातें की गई। जैसा कि आपको पता है, यदि हमारा दलित समाज के व्यक्ति या उनकी व्यवस्था के अनुसार शूद्र जाति के व्यक्ति उस समय यदि किसी ग्रंथ, गीता, महाभारत, अन्य की कोई श्लोक सुन ले, कान में पड़ जाए, आप लोग जानते हैं, उनके गर्म शीशा करके कान में डाल दो ताकि हमेशा हमेशा उसकी आवाज या सुनने की शक्ति खत्म हो जाए, या उच्चारण करने जिह्वा को काट दे। कपड़े पहनने का अच्छा अधिकार नहीं, धन रखने का अधिकार नहीं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, मनुस्मृति जलाई गई 25 दिसंबर 1927 में, वो आज भी मनु का काला कानून आज भी जारी है। मैं उदाहरण देकर आपके सामने बात कर सकता हूं। यदि आंध्रा में जाएंगे तो आंध्रा में आज भी एक जोगनी सिस्टम है, जोगनी प्रथा है। जोगनी प्रथा में क्या होता है, हमारे समाज की छोटी छोटी बेटियां जिसकी उम्र 5 साल, 7 साल, 8 साल किया है, उन लड़कियों को अपर कास्ट के लोग, जिसको रेडी कम्मा जाति के लोग कहते हैं, उन लड़कियों को लेते हैं, मंदिर से फेरा लगाते हैं, अपने घर ले जाते हैं और घर का काम करवाते हैं। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो आपको जानकर दुख होगा, न केवल परिवार के लोग बल्कि उस एरिया के सब लोग उसके साथ व्यभिचार करते हैं। तो आप सोचते हैं कि मनुस्मृति समाप्त होने के बाद उसके परिणाम खत्म हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। आज भी ये व्यवस्था लागू है। यदि उड़ीसा में चले जाओ तो उस प्रथा को आज भी हम दासी प्रथा के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न है कि बाबा साहब ने उन परिस्थितियों में जलाया और आज भी ये मनुस्मृति जारी है। और निवेदन करना चाहता हूं, आप सोचते होंगे कि भारतीय संविधान के बारे में बाबा साहब ने कहा, बड़ा स्पष्ट बात कही, किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन चलाने वाले ठीक नहीं होंगे, संविधान खराब हो जाएगा। और संविधान कितना ही खराब क्यों ना हो, यदि संविधान पर चलने वाले लोग पारंगत हैं या इंटेलिजेंट बुद्धिमान लोग हैं तो वो भी संविधान हमारा काम कर सकता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज संविधान में तमाम प्रकार के बदलाव किए गए हैं। यदि वो स्टडी करेंगे तो सब वो सारे संशोधन मनु स्मृति के आधार पर या मनु व्यवस्था के आधार पर, बड़ व्यवस्था के आधार पर किए गए हैं। तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें आज मनुस्मृति पर चिंता करने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी को मनु की व्यवस्था क्या है, बड़ी व्यवस्था क्या है, उसको बताने की आवश्यकता तो है, परंतु आज संविधान को बचाने की आवश्यकता है। और संविधान कब बचेगा? संविधान जब बचेगा जब हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक प्रेशर ग्रुप के रूप में, एक दबाव समूह के रूप में इस देश में काम करेगा। और दबाव समूह कब जब बनेगा? जब हमारा संगठन बहुत ज्यादा मजबूत होगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय वो घड़ी कर मैं देख रहा हूं, क्योंकि माननीय हमारे अध्यक्ष जी भी अपनी बात को रखेंगे। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि हमें इस मनुस्मृति के बारे में अपनी पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए कि हमारे साथ क्या अत्याचार हुआ करता था, ताकि उन्हें पता लगे कि हमारे बुजुर्गों ने कितना अत्याचार सहन किया है। तो इस मौके पर केवल हमको ये संकल्प लेने की जरूरत है। आज इस मीटिंग में ये शपथ लेने की जरूरत है कि जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो हम मनुवादियों से नहीं लड़ पाएंगे। अपने संगठन को मजबूत करना है। तो कई बार माननीय भारती जी हम बताया है कि जिन लोगों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो लगातार 365 दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं। और हम लोग कितना काम कर रहे हैं हम लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो आज बड़ी ताकत के साथ हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। तभी हम अपने मनुवादी जो व्यवस्था के लोग हैं उनसे हम पार पा सकते हैं, उनको हरा सकते हैं, इनको नष्ट नाबूद कर सकते हैं। तो मैंने आपका समय लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संचालनकर्ता जी का धन्यवाद। जितने भी तमाम हमारे बुद्धिजीवी आज जुड़े हैं भारत के तमाम कोने कोने से, उन सभी को मेरा दिल की गहराई से नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपने अपने
प्राइम टाइम में भी अपनी बात रखी। और अब हमारे मुख्य अतिथि, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय महेश्वर बौद्ध जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ साहब आप आए और अपनी बात रखें। मेरी वॉइस आ रहा है? जी सर, क्लियर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध सर, 2 बाबा माइक चला साहब। रखे क्या आपने? सर 2 माइक कैसे डबल आवाज आ रही थी जैसे? ओके ओके ओके, एक मिनट हो गया। ओके सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध महामानव बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से लेकर जितने भी बहुजन समाज में जन्मे साधु संत महापुरुष को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। परम आदरणीय सम्मानीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, एक्स MLC, सम्मानीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट धीमान बादल सिंह बौद्ध जी, आज संचालन कर रहे हैं धीमान योगेश गौतम जी जो हमारे नेशनल कमांडर हैं धम्म सेवक संघ की। आज एक ऐतिहासिक डिबेट हो रहा है जिसमें 6 महासचिव हैं और 2 राज्य के अध्यक्ष हैं जिन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर और स्पीकर में हैं। उसमें हैं धीमान गौरी प्रसाद उपासक जी, रमेश चंद्र गंगोत्रा जी, धीमान शेषराव धांगड़े जी, धीमान विजय बौद्ध जी, धीमान खेमचंद सोलंकी जी, धीमान ऋषिपाल जी, ये सब हमारे महासचिव हैं। और 2 अध्यक्ष हैं, एक मध्य प्रदेश की, एक यूपी की, धीमान DP गोलिया जी, धीमान राजराम आनंद जी जो यूपी के अध्यक्ष हैं। और एक देखा जाए तो इस डिबेट में एक्स मिनिस्टर 3 भी हैं। और मैं इन सभी को आदर पूर्वक नमो बुद्धाय सप्रेम जय भीम कहता हूं। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किए थे। सारे विद्वान मनुस्मृति का अलग अलग पहलू पर आज विचार कर चुके हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मनुस्मृति दहन के माध्यम से पूरा देश को मैसेज देने की कोशिश की थी। वो मैसेज था कि मनुस्मृति ऐसा एक किताब है, एक विचार है, एक डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा ब्राह्मणवादी विचार है कि मानव और मानव के अंदर अंधविश्वास, पाखंडवाद, उच्च नीच, छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद और मानव के अंदर में एक प्री प्लान साजिश था। उस विचार से दूरी बनाने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमें दहन के माध्यम से वार्ता दे गए हैं। आज 25 दिसंबर 2022 भारत के कई गांवों में, कई शहरों में आज मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जा रहा है। और आज के दिवस को अगर मिला दिया जाए तो 75 इयर्स हो रहा है। और 5 साल अगर मिला दिया जाए तो ये सेंचुरी ईयर होने भी जा रहा है। अगर ये 75 इयर्स में हम देखें तो मनुस्मृति जो बाबा साहब ने सोचे थे कि इसको उनका दूरी बना ले, लेकिन धीरे धीरे आज मनुस्मृति का जो विचार है, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो धीरे धीरे मजबूत होने जा रहा है और हो भी चुका है। और इसी प्रसंग में मैं बुद्ध का एक विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। अभ्यास हमें बलवान बनाता है, दुख हमें इंसान बनाता है, हार हमें विनम्रता बनाता है, जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, लेकिन विश्वास है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज के समय कम है और काम ज्यादा है
और आपको मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूं। मैं आज औपचारिकता के रूप से, फॉर्मेलिटी के रूप से हम ये जो मनुस्मृति दहन दिवस बोलना नहीं चाहता हूं। हम अपना पढ़ाई के दिन थोड़ा याद कर लें। जब भी हमारा एग्जाम आता था, हम दिन रात एक करके मन लगाकर दिन को दिन नहीं सोचते थे, रात को रात नहीं सोचते थे, और रात दिन मन लगाकर पढ़ाई करते थे। और इसीलिए पढ़ाई करते थे कि हम एग्जाम में अच्छा रिजल्ट कैसे लेकर आए। आज चारों तरफ आरएसएस ने घेराबंदी कर चुका है, और मैं इसको एक अलग से रूप से देखना चाहता हूं और अलग से रूप से करना चाहता हूं। और मेरी भावना यही है कि साथियों, पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो 766 डिस्ट्रिक्ट है, और उसी 766 जिले के अंदर देखा जाए तो हर जिले में एवरेज अगर 7 ब्लॉक देखा जाए, कुछ जिले में तो 10 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक है, कुछ जिले में 6-5 भी है। मैं एक एवरेज निकालता हूं, अगर 7 ब्लॉक देखा जाए तो 5362 ब्लॉक आता है, और देश के अंदर 224 कमीशन है, और उसको मिला दिया जाए तो 1120 होता है। और उसी जिले, ब्लॉक और कमीशन में हम अगर 5-5 ऑफिस बियर रखते हैं तो ओनली फॉर ऑफिस बियरर 766 जिला से 21,660 ओनली ऑफिस बियर हो सकते हैं। अगर उसी 7,766 जिला के अंदर 100 मेंबर अगर हम निकाल लें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, तो 76,600 निकल सकता है। और ओनली 600 मेंबर्स और वो ऑफिस बियर जो 31,660 हैं, उनको मिला दिया जाए तो 1,08,360 एक फिगर बन सकता है। मैं ऐसा एक सोचता हूं, और इस कार्य को आगे बढ़ने के लिए बाबा साहब का एक विचार मेरे मन में हमेशा आता है, हम अपनी दीवारों पर लिख दे कि तुम हुक्मरान बनना है। और ये आप सभी साथी को अच्छी तरह पता है, और मैं आपका एक छोटा भाई हूं साथियों। और वैसे हिसाब से हमें हर क्वार्टरली को फिक्स करना पड़ेगा, और एक ड्राइंग शीट बनाकर अपने दीवार पर लगाना पड़ेगा कि हर दिन हम क्या काम कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं, उसका समीक्षा करना पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ब्लॉक कमेटी, कमीशन कमेटी धीरे धीरे हमको बनाना पड़ेगा। और क्वार्टरली मैं सोचता हूं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के केंद्रीय कार्यालय को उसको रिपोर्ट भी देना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। और ऐसे ही ऑल इंडिया लेवल पर 766 जिले अगर कर नहीं पा रहे हैं, तो मैं कहता हूं थोड़ा नीचे भी आ जाए, अगर 600 जिला में अगर हम काम करेंगे तो भी हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और 6 से 9 महीने के अंदर उसी ऑफिस बियर के माध्यम से हम देश में जो समस्या है, जो शिक्षा है, जो शिक्षा का समस्या है, जो स्वास्थ्य का समस्या है, जो बिजली का समस्या है, जो किसान का समस्या है, जो मजदूर का समस्या है, जो रोजगार का बेरोजगार समस्या है, हम महामहिम राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम देंगे, और इस मेमोरेंडम में पूरे देश भर में सिग्नेचर कैंपेन होगा। और जब सिग्नेचर कैंपेन होगा राष्ट्रपति की महोदय को, तब हम अपने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के साथियों के पास पहुंचेंगे। जब उनका जो बेसिक समस्या की बात करेंगे, उसी माध्यम से हम जुड़ेंगे, और उसी माध्यम से जब जुड़ेंगे हम अपना हक अधिकार की बात कर सकते हैं, अपना विचार का बात कर सकते हैं, अपना संस्कार का बात कर सकते हैं, हमारा समाधान भी क्या होगा उसके बारे में बात कर सकते हैं, हमारा लक्ष्य भी क्या होगा और अधिकार भी क्या होगा और उद्देश्य भी क्या है RBM का, हम बात कर सकते हैं।
और उसी माध्यम से हमारा फंड भी जनरेशन होगा, उसी माध्यम से हमारा मेंबरशिप भी ड्राइव हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा विश्वास है हम धीरे धीरे ये काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हम अगर कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन हमको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और इसी काम को अंजाम देने के लिए हमको सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते, हमारे सपनों में भी ये काम आना चाहिए, तब जाके ये कार्य संभव होगा। हमारे अंदर संगठन का एक ऐसा बुखार चढ़ना चाहिए, मन में एक ऐसा नशा होना चाहिए कि ये काम नहीं, ये काम का एक पैशन होना चाहिए। पैशन जिसको कहते हैं, एक तो काम होता है और काम के अंदर एक पैशन होता है जिसके हम एकदम दिल से प्यार करके काम करें। एक पैशन होना चाहिए, हमारा काम में एक जुनून होना चाहिए, और उस जुनून के हमारा जरिया बन सकता है। हमारा जितने भी महापुरुष हैं, मैं उनका जो लड़ाई उनका अगर देखता हूं, उसको कई बार अपने मन में एक साधारण हिसाब से मैंने एनालिसिस किया कि उसका जो सबसे बड़ा सफलता का जो मेन चीज है वो है सेल्फलेस सैक्रिफाइस। बड़े बड़े महापुरुष हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े हैं, वो सबको मैं सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उनका जो सफलता के पीछे त्याग की भावना और सेल्फलेस सैक्रिफाइस है, इसलिए उन्होंने हमको सब कुछ दे के गए हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को रोजगार मिल जाए। हम चाहते हैं कि 2022 में जो शिक्षा नीति आया है देश के अंदर, वो परिवर्तन हो जाए। हम चाहते हैं 2022 में जो बिजली का बिल आया है वो वापस चले जाए। हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट बिल 2021 में जो आया है वो वापस चले जाए। हम चाहते हैं जो फार्मर बिल भी अभी आया था और 700 से ज्यादा किसान मर गए हैं, वो भी नहीं कभी ना आए। हम चाहते हैं कि देश में अगर 43 जो मजदूर हैं उनका जो श्रम कानून है, जो 44 लेबर लॉ था, वो लेबर आज 4 कोड बन चुका है, वो कभी ना आए, वो वापस चले जाए। हम चाहते तो हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर फंडामेंटल राइट रह जाए। हम चाहते हैं कि इस देश में एनपीआर ना आए, एनआरसी ना आए, सीए ना आए। हम चाहते हैं कि बाबा साहब का जो सपना था, जो प्रबुद्ध भारत सा सपना था, वो सपना आ जाए। हम चाहते थे, हम चाहते हैं कि सपना जो बाबा साहब को था, हम बाबा साहब का अधूरा सपना हम करेंगे पूरा। हम चाहते हैं प्रबुद्ध भारत बन जाए और इतने सारे समस्या का समाधान हो जाए। हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा साथी। मैं आज आपको एक बात कहना चाहती हूँ साथियों, आपको बड़े जिम्मेदारी समय के साथ अपने विचार रखना हूँ ये 2 मिनट के अंदर। साथियों, आज हमारा मान, सम्मान और स्वाभिमान का समय आ गया। आज हमारा मान, सम्मान और स्वाभिमान का सवाल आ गया है और हमारा इज्जत दांव पे लगा हुआ है। और एक बार परिवार का, घर का, अपना बहन का, अपना माँ का, अपना बीवी का अगर इज्जत दांव पे लगा हुआ है तो हमको क्या करना चाहिए, उसके बारे में रात भर नींद नहीं आना चाहिए। ऐसे हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को दिन रात को एक करके हमको नींद नहीं आना चाहिए, तब काम होगा। तो आप बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े अनुभवी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन साथियों आपका जो गाइडेंस, आपका जो अनुभव, उसी को साथ में लेकर, नया युवा साथी को लेकर हर दिन समीक्षा करेंगे, हम क्या काम करेंगे। हम दीवार पर लिख दें कि हम रोज क्या कर रहे हैं, हम रोज क्या कर रहे हैं, हम रोज क्या कर रहे हैं, कितना काम किए, कितना नहीं कर पाए, उसको हम रिव्यू करें। तब जाकर हम ये जो मंजिल को, इतना बड़ा विशाल मंजिल, जितना पहाड़ जैसा मंजिल खड़ा हुआ है, उसको हम भेद कर सके, चट्टान को भी पिघला सकेंगे हम लोग। तो साथियों, आज मनुष्यत्व का 75वां दिवस है। मैं फॉर्मेलिटी कुछ करना नहीं चाहता हूं, मैं फॉर्मेलिटी करना नहीं चाहता हूं। बाबा साहब बहुत कुछ करके गए हैं। बाबा साहब के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आपको मैं पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए नहीं बोल रहा हूं।
आज का जो समय का जो आवश्यकता है उस समय का को देखकर हम लोग कैसे करेंगे उसका पर चिंतन मनन होना चाहिए, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। और मुझे आज कहने का मौका दिया पुनः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जो काम करते हैं दिन रात मेहनत करके, इतना उम्र होते हुए मैं तो अपने अंदर में बहुत ही दुख महसूस करता हूं, फिर भी सोचता हूं कि इतना सीनियर साथी होकर आज इतना आगे चल रहे हैं, तो हम युवा साथी और सब लोग उनका अगर साथ चलेंगे तो डेफिनेटली वी कैन अचीव, डेफिनेटली हम अपना टारगेट को, हमारे संगठन का कामयाब को बढ़ा सकते हैं। इसी बात को रखते हुए आपने मुझे कहने का मौका दिया। पुनः आप सभी को नमो बुद्धाय, सप्रेम, जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अभी हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को सुन रहे थे और लगभग हम 1-1.5 घंटे से ज्यादा आज साथी हमारे समय हो चुका है और सभी साथी हमें सभी बुद्धिजीवियों की बातों को सुन रहे हैं और ऐसे प्रतिभा संपन्न साथियों को एक मंच पर इकट्ठा करने वाले हमारे आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष और आज इस सभा के अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष जी, मैं सर आपको इनवाइट करता हूं, आप आएं और अपनी बात रखें। माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध साहब। धन्यवाद माननीय योगेश गौतम साहब। पुनः एक बार सभी संत गुरुओं का नमन करते हुए, मेरी आवाज तो आ रही है ना ठीक से? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हमारे सभी साथियों ने आज मनुस्मृति दहन का कारण विषय पर अपनी बात रखी। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और चूंकि समय भी 9:30 से ज्यादा हो गया है और कई साथी हमारे महत्वपूर्ण साथी छूट गए इस विषय पर अपनी बात रखना चाहते थे, तो मैंने ऐसा सोचा है कि कल हमारा सोमवार है, सोमवार को 8 बजे से संविधान की चर्चा होती है, संविधान की चर्चा होगी और परसों मंगलवार को शाम 8 बजे पुनः हम दूसरा सत्र चलाएंगे इसी विषय पर। मनुस्मृति दहन करने के कारण इससे जानकारी बढ़ती है, लोगों का ज्ञान बढ़ता है, तो उसके लिए चूंकि अब समय ज्यादा नहीं है तो मैं उस कार्यक्रम के लिए आप सभी से निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि 27 दिसंबर को शाम 8 बजे पुनः इसी विषय पर फिर चर्चा होगी और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में रहेंगी अंजू बौद्ध, जो हमारी महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि आज के प्रोग्राम में हम एक भी अपनी उपासिका बहन को भी मौका नहीं दे पाए हैं, तो मैंने सोचा कि एक सेशन हमें और चलाना चाहिए। तो अंजू बौद्ध जी, हमारे जोगिंद्र नाथ सरकार जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं पश्चिम बंगाल के, वो इसमें विशेष रूप से भाग लेंगे और शुद्धोधन बनबड़े साहब जो हमारे कन्वीनर हैं महाराष्ट्र स्टेट के, आदरणीय रजनी ताई जो हमारी बहुत ही विद्वान हैं भोपाल से, रामस्वरूप बौद्ध साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष झारखंड से, बाबूजी घनश्याम सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं छत्तीसगढ़ से, नेपालेश्वर टांडी साहब जो हमारे प्रदेश संयोजक हैं उड़ीसा से, दशरथ मौर्य साहब जो उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, आज ही उनकी नियुक्ति हुई है, बाराबंकी से हैं, पुष्पा बौद्ध जो महिला मोर्चा की महिला विंग की हमारी प्रदेश की संयोजिका हैं झारखंड से, रागिनी भास्कर जी जो महिला विंग की संयोजक हैं उत्तर प्रदेश से, तेजेंद्र सिंह वर्धन साहब जो राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रभारी हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश,
चंडीगढ़ आज से, एडवोकेट प्रतिपाल सिंह, एडवोकेट जो पंजाब प्रदेश के हमारे संयोजक हैं। तो 27 दिसंबर को जो चर्चा होगी तो इसमें ये साथी भाग लेंगे, और अगर जुड़े हों तो नोट कर लें, अभी न जुड़े हों तो हमारे दूसरे साथी, उनके प्रदेश के जो साथी हों उनको आप लोग नोट करा दें। मैं 5 मिनट में अपनी एक केवल बात रखना चाहता हूं, और वह बात है कि मनु स्मृति दहन के कारण हमारे सभी साथियों ने बताए, उसी से मैं अपने आप को जोड़ते हुए अपनी बात को और आगे बढ़ा रहा हूं कि 1925 तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अछूतों उपेक्षितों वर्गों के लीडर के रूप में ब्रिटेन सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी थी। गांधी एंड कंपनी अनेक लोगों के तमाम विरोध के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने उपेक्षित वर्गों का, बहुजन वर्गों का हितैषी मान लिया था, उनका लीडर मान लिया था। तो लड़ाई इस उद्देश्य पर चली गई थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि हजारों वर्षों से जिन उपेक्षित वर्गों, खासकर अछूत वर्गों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, तो भारत जो आजाद हो, तो भारत की आजादी में आजाद होने से पहले उन अछूतों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिए, उनके अधिकारों की गारंटी मिलनी चाहिए, और ऐसा अंग्रेजी हुकूमत के रहते हुए ही हो जाना चाहिए। तो बाबा साहब के इस कथन की काट करने के लिए उस वक्त के जो लीड कर रहे थे महात्मा गांधी या दूसरे लोग, तो उन्होंने एक अभियान चलाया कि जो अछूत वर्ग है वो हिंदू धर्म का ही अन्य अंग है, अभिन्न अंग है। तो इसको अलग से अधिकार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अछूत भी हिंदुओं का ही भाई है, तो हम इन्हें अपने हिसाब से समझ लेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना था ब्रिटेन सरकार से। तो अब अछूत हिंदू धर्म का भाग नहीं है, हिंदुओं का भाई नहीं है, ये बात कैसे प्रमाणित हो, इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 3 काम उस वक्त किए। 3 काम उन्होंने किए। 20 मार्च 1927 को चौबदार तालाब पर सत्याग्रह किया, एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, सबूत इकट्ठा करने के लिए कि अछूत हिंदुओं का अभिन्न अंग नहीं है, वो हिंदू भाइयों का हिंदू नहीं है, इसका सबूत इकट्ठा करने के लिए तो बाबा साहब ने ये काम किया, और वो साथ में 2 कुत्ते भी ले गए। और चूंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई, उस समय अंग्रेज कलेक्टर होता था, बाबा साहब चाहते थे कि कुछ सबूत इकट्ठा किया जाए, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने नासिक में जो कालाराम मंदिर था उस पर सत्याग्रह किया। उन्होंने कहा हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, और बाबा साहब जानते थे कि जब हम प्रवेश करेंगे तो ये लोग हमारा विरोध करेंगे, ये हमको रोकेंगे, तो अंग्रेज जो कलेक्टर है वो उसकी रिपोर्टिंग करेगा ब्रिटेन गवर्नमेंट को, और जब हम चौबदार तालाब पे सत्याग्रह करेंगे तो भी ये हमें रोकेंगे। ये 2 काम करने के लिए बाद फिर 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन की गई, अर्थात मनुस्मृति को जलाया गया। जब 1930 में गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, तो ये 3 बहुत बड़े सबूत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वहां पेश किए कि मिस्टर गांधी कहते हैं कि अछूत उन्हीं का एक अंग है, उन्हीं का एक भाग है। तो मैं मिस्टर गांधी जी को बताना चाहता हूं कि यदि तुम आपका ही अंग है, हम हिंदू धर्म का ही अंग है, तो जिस तालाब में कुत्ते पानी पी सकते हैं, उस तालाब में अंबेडकर जैसा पढ़ा लिखा आदमी पानी नहीं पी सकता।
कालाराम मंदिर में अछूत आज भी प्रवेश नहीं कर सकते। तो इस किस्म के सबूत उन्होंने इकट्ठा किए और उन सबूतों को आधार बनाकर जो गोलमेज सम्मेलन में बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखी थी, उसी का नतीजा था कि 17 अगस्त 1932 को जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर तो अछूतों को कम्युनल अवार्ड के माध्यम से सेपरेट इलेक्शन, सेपरेट अधिकार उनको मिले। तो ये बाबा साहब का एक बहुत बड़ा प्लान भी था और तैयारी भी थी। और मनुस्मृति तो जैसा कि हमारे बाबूजी राजाराम आनंद जी ने शुरू में बताया कि बुद्ध धम्म को के प्रति क्रांति की प्रतिक्रांति के स्वरूप में ये बनाया गया था। तो इसी के कारण सारी मानवता ध्वस्त हुई थी, उसको खत्म करने के लिए बनाया था। और तो ये मैंने अपनी बात आप लोगों के बीच में रखी है। एक अपील मैं और आप लोगों से कर दूं, 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती है। 192वीं जन्म जयंती है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में आप सभी लोग अपने अपने राज्यों में, राज्यों के जिलों में आप जरूर मनाएं और 5-5 हजार पर्चे जरूर छपवा के आप लोग इन सबको बंटवाएं, जिससे हम अपने महापुरुषों की संघर्ष में यात्रा को आने वाली पीढ़ी के समक्ष रख सकें। भारत के 100 करोड़ बहुजन समाज के लोग माता सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को समझ सके, जान सकें। और भारत में एक दबाव बनाया जाए कि 3 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया जाए और माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती पर अवकाश भी घोषित होना चाहिए। राज्य सरकार करें, केंद्र सरकार करे, इस किस्म का आंदोलन हम लोगों को पूरे देश में खड़ा करना चाहिए। तो मैं यही कहकर, और दूसरा धम्म सेवक संघ का प्रथम अधिवेशन आगरा में होने के लिए जा रहा है, उसमें उसकी ड्रेस फाइनल कर ली गई है और मैं चाहता हूं कि सभी राज्यों से करीब 100 साथी मैं ड्रेस के उसमें आए। तो आप ड्रेस के लिए ड्रेस के जो कपड़े की जो कॉस्ट आ रही है वो लगभग 500 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच में, 500 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच में कपड़े की कॉस्टिंग आ रही है। तो मैंने स्वयं के लिए और बाबूजी राजाराम आनंद जी ने और हमारे साफ सिंह भैया जी ने तो एक सैंपल पीस खरीद के हम लोगों ने सिलवाने के लिए डाल दिया है। बहुत जल्दी वो सिल के आ जाएगा। मैं आप सब साथियों से खाते में आप लोग वो पैसा डालें और बहुत जल्दी हम आपको कपड़ा खरीद कर तो वो भेज सर आपके आवाज नहीं आ रही। आवाज अनम्यूट होगी सर आपकी, म्यूट करें। म्यूट हो, सॉरी म्यूट हो गई थी। तो एक बार सर रिपीट खरीद सकें उसको, एक बार सर वहीं से रिपीट कर दीजिए। एक बार फिर आप लोगों से ड्रेस को लेकर मैं कर देता हूँ। ड्रेस की जो कीमत आ रही है कपड़े की, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, जैसे ये सियाराम का जैसा होता है उस किस्म का है, रेमंड समझ सकते हैं हम उसे कह सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी के कपड़े की कीमत आ रही है थोक में मतलब बल्क में हम खरीद रहे हैं, तब उसकी कीमत आ रही है करीब 500 से लेके 600 रुपए के बीच में एक पैंट और एक शर्ट की। तो आप लोगों से अपील है कि प्रत्येक राज्य से 100 लोगों की ड्रेस जरूर बनवाई जाए, जिसमें सभी शामिल है। आप सबकी भी ड्रेस बननी है। और 18 मार्च को पहला ये प्रथम अधिवेशन होगा धम्म सेवक संघ का, उसमें सभी साथी ड्रेस में भाग लेंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने जिम्मेदार साथियों से कलेक्शन कर लें, 1000-1000, 2000 रुपए करके,
तो आप लोग पैसा फिर वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अकाउंट में डालें, जिससे हम उसको मिल को ऑर्डर कर सकें और वो कपड़ा मंगाकर बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में उसे भेज सकें, जिससे आप फरवरी के अंतिम तक आप लोगों की ड्रेस बनकर तैयार हो जाए। और ये मेरा आप लोगों से निवेदन था। और बाकी चूंकि अब 10 बजने में मात्र 5-7 मिनट बचे हैं, तो ज्यादा समय में नहीं लेना चाहता, बहुत लोगों ने खाना भी नहीं खाया होगा। 27 दिसंबर को पुनः इसी विषय पर यह हमारा दूसरा कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे कुछ उपासिका बहनें भी अपनी बात रखेंगी, दूसरे साथी भी अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। और ड्रेस क्या होगा सर? जम्मू कश्मीर के लिए भी हमारे लिए ड्रेस रख लेना। क्या कह रहे हैं सर? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए भी 4 ड्रेसें हम मेरे लिए रख लें, बाकी हम देख लेंगे, मैं पैसे भेज दूंगा। 4 ड्रेस नहीं, आप 100 ड्रेस बनवाइए सर। ड्रेस क्या होगी सर? आपका स्टेट छोटा है तो कोई बात नहीं, आप 50 बनवाइए, 50 बनवाइए, चलो 25 तो बनवाइए, 25 बनवाइए। नहीं ड्रेस क्या होगी? नहीं सर, ज्यादा जी हम ज्यादा बनवा लेंगे, लेकिन हमारे हाँ चलो, अभी बाकी हम ऑर्डर मैंने कर दिया है उनको, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि पेमेंट पूरा देना होगा। तो मैंने कहा भाई जब तक आप कपड़े का ऑर्डर करके मंगवाइए, हम लोग पैसा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं बहुत जल्दी भिजवा दूंगा, या मैं आने वाला हूँ आपके यहाँ 11 फरवरी को। जी सर, तो सर 12 फरवरी की डेट फिक्स हो गई है गुरुद्वारा सभा हमारी। अच्छा 12 फरवरी को ना? जी हाँ फिक्स हो गई है डेट सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप टिकट बना लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इंजीनियर साहब, आप फोन पे साहब से चर्चा कर लें। और आप लगभग 2 घंटे वेबिनार चली है। मैं सभी साथियों का पुनः दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपने आज इस वेबिनार को सुना और समय दिया। और अब चूंकि समय हो गया है, हम सभ्य सत्ता के माध्यम से इस वेबिनार का समापन की ओर है। तो मैं सभी साथियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि अपने स्थान पर हाथ जोड़कर और अपना माइक को अनम्यूट कर ले, और सभ्य सत्ता एक साथ करेंगे। सभी साथी अपना माइक अनम्यूट करें। मैं समझता हूं हमारे IT सेल प्रभारी जी ने परमिशन दे दी होगी सभी को। सभी साथी एक स्वर में सभ्य सत्ता भद्राणि पश्यन्तु सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु सभ्ये भवन्तु देविनो भद्राणि पश्यन्तु किञ्चित् दुःखमागमः। बुद्धं नमामि। साथियों को नवरात्रि नमो।